हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, अपने अपने कामों में डेली की तरह आप लोग आज भी व्यस्त होंगे, और क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना था पानी गुनगुना, जो कि मैंने कर लिया है। और चलिए अब ठाकुर जी को स्नान कराना है हमें। तो सभी के लिए आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ, जो हम महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा ज़रूर से वॉच करें। देखिए, अगर हमें अपने शरीर से प्रेम है तो हमें सूर्य उदय से पहले पहले उठ जाना चाहिए। अगर आप 5 बजे भी उठ जाते हो तो समय से हमारे सारे काम भी पूरे हो जाएंगे। देखिए, हम अगर अपने शरीर से प्यार करते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें नींद को त्यागना ही होगा। इतना जान लीजिए, आप चाहते हो कि हमारे घर में कोई कलह कलेश ना हो और सब अच्छा रहे, तो हमें सूर्य उदय से पहले पहले उठ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो रही सुबह उठने की बात। चलिए दूसरा टिप्स है फ्रेंड्स, हर घर में हम पति पत्नी को मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से रहना चाहिए। कभी भी पति पत्नी को आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। जिस घर में ना पति पत्नी प्रेम से रहते हैं उसी घर में देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो देखिए, ऐसा कभी कभी होता है कि पति कभी ऑफिस वगैरह कहीं से भी आए और आपने कुछ कहा, तो कभी कभी हो जाता है मूड सही नहीं रहता, तो मुख से कुछ निकल जाता है। तो हम दोनों को आपस में सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। हम पति पत्नी को बहुत ही नम्र एवं सरल स्वभाव से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और तब हम पति पत्नी प्रेम से रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति और उन्नति दिन पर दिन बढ़ेगी। तो ये कार्य हमें भूलकर भी नहीं करना है और आपस में प्रेम से रहना है, नम्र स्वभाव बनाना है हम पति पत्नी को दोनों को। तो चलिए तीसरा टिप्स है कि किसी किसी की आदत होती है, सभी की नहीं कहेंगे, जिन मतलब बहनों की नई नई शादी होती है या कभी खाना ज़्यादा बनाया नहीं होता है और फिर रसोई का काम पड़ जाता है तो इतना अंदाज़ा नहीं होता है, तो किसी किसी की आदत होती है कि भोजन को चख करके फिर सभी को खिलाना। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें भोजन को जूठा नहीं करना है और ना ही अपनी रसोई को जूठा करना है। तब हम भोजन चख लेते हैं ना, तो फिर वो जूठा हो जाता है और बहू जो है घर की लक्ष्मी होती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आपका थोड़ा इधर उधर नमक मिर्च हो सकता है, पर 2-4 दिन आप जब रेगुलर रसोई का काम करोगे तो अपने आप ही अंदाज़ा पड़ जाता है। तो ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले भोजन हमारा बन जाता है। तो जो भी हमारे मंदिर में भगवान जी होते हैं वो सबसे पहले भोग लगा लेते हैं। आप चाहे लगाओ अथवा ना लगाओ, हमारे जो पितृ होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो भोग लगा लेते हैं। इसलिए हमें स्नान करके और शुद्ध पवित्र अवस्था में ही हमेशा भोजन बनाना चाहिए। तो ये तो रहा तीसरा टिप्स। और चौथा और अंतिम टिप्स है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम सभी महिलाओं को, तो वो आप लोग ज़रूर से सुने और भूलकर भी ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे हमारे घर में अशांति का माहौल बन जाए और हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए। तो हमें सबसे पहली रोटी, जो कि गाय की रोटी होती है, अगर आपके यहाँ गाय नहीं मिलती है तो आप छोटी सी रोटी बना लें, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी,
और उसको किसी पक्षी को या किसी भी जीव जंतु को आप खिला सकते हो, अगर आपके यहाँ गाय नहीं मिलती। नहीं तो वो आप गाय को ही खिलाएं। और ये आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने परिवार में किसी को नहीं वो पहली रोटी खिलानी है। आप क्यों कितनी जल्दी क्यों ना हो, वो पहली रोटी हमें ना ही अपने बच्चों को, ना ही अपने पति को, किसी को भी नहीं देनी है। तो आप एक रोटी ज़रूर से निकाल लें। अगर आपके यहाँ गाय मिल जाती है तो आप एक एक या 2 रोटी निकालें, उस पर जो भी सब्जी बनी हो, जो भी खाने में रसोई में बना हो, वो आप रखें, सब्जी रखें, रोटी रखें। 1 से 2 रोटी भी आप निकाल सकते हो। तो पहले आप गाय को भोजन ज़रूर से कराएं और आपको पहली रोटी किसी को भी नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है और हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल आप गांठ बांध लें। हाँ, और ना मैं पहले बताना भूल गई, जब आपकी सब्जी पक रही हो तो आप, कभी कभार हो जाता है कि जल्दी है तो चलिए सब्जी पक रही है इसी में से थोड़ा निकाल लेते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चूल्हे पर गैस पर चढ़ी हुई सब्जी हमें उसमें से नहीं परोसनी है। आप पहले गैस को ऑफ कर दें, फिर सब्जी को नीचे उतारें, फिर आप भगवान के लिए निकालें, फिर आप सब्जी, फिर आप बच्चों को लंच में, पतिदेव को, फिर आप सभी को खाने के लिए दे सकती हैं। पर आप चूल्हे पर चढ़ी हुई सब्जी को किसी को ना परोसें। और इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें ना हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, इसलिए हमें गृहस्थ जीवन में इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।